सो इन लास्ट क्लास हमने क्या बात की थी? ग्राफ्स रिलेटेड टू फिजिक्स, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन की बात हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे और आपने सॉल्व भी किए होंगे, राइट? अब हम बात कर रहे हैं पैराबोला और द पैराबोलिक ग्राफ्स, राइट? ओके, लिसन। अभी तक जो बात हो रही थी वो क्या था? y इज प्रोपोर्शनल टू x। याद करो, क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने स्ट्रेट लाइन की? y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि x की भी सिंगल पावर, y की भी सिंगल पावर, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। यस, तो ये ग्राफ क्या बना रहा था आपके लिए? ये बना रहा था स्ट्रेट लाइन। यस, ओके। अब हम बात करते हैं यहां पे किसकी? अब हम बात करें पैराबोलिक, ठीक है? जब x की सिंगल पावर और y की सिंगल पावर प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ कैसा बनता था? स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या कह रहे हैं? व्हेन y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यानी कि एक वेरिएबल की डबल पावर स्क्वायर और दूसरे वेरिएबल का सिंगल पावर, एक वेरिएबल की डबल पावर यानी कि स्क्वायर और दूसरे वेरिएबल का सिंगल पावर, देन द ग्राफ between x and y will be parabolic. Is that okay? Number one. Number two, listen. हम यहां पे कहते हैं, सपोज एक ग्राफ बनाते हैं, इधर y है, इधर x है, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लोग जानते हैं, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं। y प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर मैं क्या लगाऊंगा? इक्वल्स टू साइन, और यहां पे क्या आएगा? एनी कांस्टेंट, लेट्स से द कांस्टेंट इज k x स्क्वायर, राइट? नाउ x इक्वल्स टू 0, तो ये 0 का स्क्वायर इंटू k, दैट इज y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू k इज ओनली k। x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू, हाँ जी, x इक्वल्स टू 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू k इज 4k। x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू k इज 9k एंड सो ऑन। आप क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, राइट? अच्छा, दूसरी बात, अगर x की जगह +1 के बजाय -1 होता तो -1 का होल स्क्वायर भी क्या होता? +1, एंड +1 इंटू k इज k। अगर 2 की जगह -2 होता तो -2 का होल स्क्वायर क्या होता? 4 + 4, तो ये आंसर तब भी क्या होता? 4k। -3 होता तब भी क्या होता? 9k। मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y एक्सेस पे 1 कॉलम इज इक्वल टू k, x एक्सेस पे 1 कॉलम इज इक्वल टू x, राइट? नाउ लिसन, x इक्वल टू 0, देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k। x इक्वल टू y इज इक्वल टू 4k, x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9k। एम आई राइट? तो इनके लिए ग्राफ बनाएंगे, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन पे हो सकते हैं क्या? नो। तो ये क्या होगा? इट विल बिकम अ कर्व। क्या देख रहे हैं? स्मॉल चेंज इन x मेक्स लार्ज चेंजेस इन y। जब आप x में स्मॉल चेंजेस करेंगे तो y में क्या हो रहा है? लार्ज चेंजेस हो रहे हैं, राइट? और जैसा ग्राफ इधर आएगा वैसा इधर भी आएगा। क्या क्या? 1 2 3 4, और ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा, राइट? सो नंबर 1, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नंबर 1, it is not
a straight line. Is that okay? If it is not a straight line, then what is it? It is a curved graph. It is a curved ग्राफ. यहां पे कर्व के फॉर्म में. यस और नो? ओके. एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं. दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ. यस. व्हाई? बिकॉज y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. वन मोर थिंग, x is proportional to y square when you remove this proportionality sign. तो क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट पुट करेंगे तो क्या आएगा? x is equals to k into y square. Am I right? Okay. Now y equals to 0, x is also 0. y 0, 0 square is 0, 0 into k is 0. y is equals to plus or minus 1, then x equals to plus 1 का whole square is 1, minus 1 का whole square is also 1, 1 into k is only k. y is equals to plus or minus 2, then x is equals to minus 2 square is 4, plus 2 square is 4, plus 4 into k is 4k. y is equals to plus or minus 3, then x is equals to plus 3 square or minus 3 square is 9, 9 into k is 9k. y is equals to plus or minus 4, then this is 16k. Yes or no? Now I will plot the graph for these. Here this is y-axis, here this is x-axis. Is that okay? And now we have to plot the graph between y and x, right? Oh, x equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. And this is 1, 2, 3, 4. X equals to 0, then y is also equals to 0. Y is equals to 1 and x equals to k. Here one column is equals to k. At x-axis, 1, one column is equals to k. हाँ जी. So x equals to one column equals to k. So this is the graph, right? Then y equals to 2. For y equals to 2, x equals to 4k. 1, 2, 3, 4. Y equals to 2. So this graph will be this. This will be the point. Y is equals to 3 and x is equals to 9k. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then y equals to 4 and equals to x equals to 16k. Yes, इन सबको जब आप मिलाएंगे तो it will become this kind of graph, right? तो this is also a अच्छा माइनस में वैल्यू पुट करेंगे तो भी बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ मिलेगा. Is that okay? बात क्लियर है? So this is also a parabolic graph. This is also a parabolic graph. Number one. Number two, again I'll say it is not a straight line. If it is not a straight line, then it is a curve. Is that okay? तो ये आपने क्या सीखा? आपने parabolic curve कब कब सीखा? Number one, when x is proportional to y square, right? तो ग्राफ कैसा बनेगा? When x is proportional to y square, ग्राफ बनेगा ऐसा या ऐसा, x एक्सिस को घिरता हुआ, right? तो दिस इज y एंड दिस इज x. दूसरा आपने क्या सीखा? दूसरा आपने सीखा y is proportional to x square. तो ग्राफ कैसा बनेगा? इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस और इस तरह का ग्राफ बनेगा. यस, बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके, आई विल रिपीट. इफ y इज proportional to x square, दिस इज x, दिस इज y. तो x में छोटे छोटे चेंजेस जब करेंगे तो y में बिगर चेंजेस होंगे, राइट? तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह का ग्राफ बनेगा, इधर भी और
इधर भी यस, वाई एक्सेस को घेरता हुआ ग्राफ बनेगा, राइट। नंबर 2, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। किसको? एक्स एक्सिस को घेरता हुआ कर्व बनेगा। इज दैट ओके? बात क्लियर है? ओके तो अभी हम ये दो टाइप के ग्राफ्स की बात करते हैं। एक हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दूसरी हमने बात की है पैराबोलिक ग्राफ, राइट। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ग्राफ, जिनको हम बहुत ज्यादा काम में लेंगे फिजिक्स में, राइट। कैसे? सुनिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर अगर आपके पास कोई ग्राफ बन रहा है, मे बी अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके स्लोप के बारे में आप जानते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते थे आप? tan थीटा से, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे आप? m से। यस, यहां तो ये इजी था क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सब जगह पे क्या होता है? सेम होता है। एम आई राइट? ओके, बट if the graph is not a straight line, if the graph is not a straight line, right? समझिए, this is a graph, this is y axis, this is x axis and this is a graph, right? आप स्लाइड के बारे में बात करें, फिसल पट्टी होती है, ठीक है। आप यहां पे बैठ के निकले, ये आप हैं, राइट। तो क्या होगा? जैसे आप यहां से छूटेंगे तो इस समय पे स्लोप बहुत ज्यादा है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाते स्लोप कम है। यस, नहीं समझे? आप फिर से समझो, मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, आपको शायद समझ में आएगा। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ ग्राफ। आप यहां पर हैं, राइट। जब आप यहां से चले तो आपको धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी और यहां पे आने के बाद स्पीड बहुत फास्ट इंक्रीज होगी। यस और नो? यानी कि यहां पे एक ग्राफ का स्लोप कम है और इस तरफ आते हुए ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? ओके, देन हाउ वुड यू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, कर्व ग्राफ? तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, नंबर 1, slope of a curved graph, right? Okay, क्या कह रहा हूं? This is a graph, ये ग्राफ है। इसका किसी, देखो पहली बात तो ये कि इसका सब जगह पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। नंबर 1, स्लोप of a curve is different at different points. Yes, यहां पे स्लोप कुछ और होगा, यहां पे स्लोप कुछ और होगा, यहां पे स्लोप कुछ और होगा, राइट। नंबर 2, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? लिसन, इस पॉइंट पे अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा? इस ग्राफ पे, इस कर्व पे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches this graph at this point. Yes, और यहां पे अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना होगा, मैं दोबारा करता हूं। This is y axis, this is x axis, this is the same graph, और यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। तो यहां पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches this graph at this point, right? अब आप देखें, ये वाली टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है,
देखिए इसका एंगल बन रहा है θ1 और इस टेंजेंट का एंगल बन रहा है θ2 और आपको दिखाई दे रहा है θ1 इज मोर देन θ2। एम आई राइट और नॉट? यस, यानी कि tan θ1 इज ऑल्सो मोर देन tan θ2। याद करें tan थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे जीरो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यानी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे tan थीटा भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे tan थीटा भी इंक्रीज होता है। यस और नो? तो θ1 अगर ज्यादा है तो tan θ1 भी ज्यादा होगा। यस, ये बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि cos थीटा में ऐसा नहीं होता है। cos थीटा में क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0। यानी कि cos थीटा में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। बट tan थीटा में और sin थीटा में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। यस और नो? ओके, नाउ लिसन, मैं क्या कह रहा हूं कि tan θ1, अच्छा tan थीटा को क्या है, tan थीटा कौन है यहाँ पे? tan थीटा इज द स्लोप एट पॉइंट 1, ये था पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज स्लोप एट पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 2। यहां पे था पॉइंट नंबर 1। इज दैट ओके? ये है पॉइंट नंबर 2, राइट? यानी कि क्या कहेंगे, स्लोप एट पॉइंट 1 इज मोर देन स्लोप एट पॉइंट 2, क्योंकि स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? m से। यस और नो? ओके, फिर से सुनो, मैं दोनों काम वापस से एक ही पॉइंट पे कर रहा हूं। नंबर 1 तो आपने क्या सीखा, स्लोप ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। मैं लिख देता हूं इस बात को, स्लोप ऑफ any curve at any point is equal to the slope of क्या कहा मैंने, स्लोप ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप होगा। यस और नो? ओके, मैं यहां पे वापस से वही बात करता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मुझे क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, यस, एंड यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, यस प्लीज। ये पॉइंट बी है, मैंने यहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया है। अब क्या देख रहे हैं, मैं फिर से लिख देता हूं पूरी बात को, क्या इस फर्स्ट टेंजेंट के लिए एंगल है θ1, इस सेकंड टेंजेंट के लिए एंगल है θ2। यस, θ1 ज्यादा है या θ2 कम है? टेल मी, बताइए, θ2 कम है या θ1 ज्यादा है? दोनों करेक्ट है क्या? θ1 इज मोर देन θ2। यस, θ1 ज्यादा है, θ2 कम है, तो मैं क्या करूंगा, tan θ1 इज ऑल्सो मोर देन tan θ2। और tan थीटा किसको बताता है? स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। यस, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज m1 स्लोप एट पॉइंट 1 पॉइंट ए, m2 स्लोप एट पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट ए पर स्लोप ज्यादा है और पॉइंट बी पर स्लोप कम है। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। फिर से एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
and this is the graph. Right? Now listen. जैसे जैसे आपके पास x की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो एक बार पॉइंट है आपके पास, दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B, और आपको दोनों पॉइंट्स पे स्लोप्स को कंपेयर करना है। मैं क्या लिख रहा हूं, compare the slopes of curve at point A and at point B. Is that okay? Number one. Number two, इसको करने के लिए आपको क्या सिखाया था, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे कर्व फाइंड आउट, कब कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और उस टेंजेंट का एंगल कितना है यहाँ पे, θ1, राइट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एंड टेल मी व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at that point. Yes, ये मैंने दूसरे पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका एंगल कितना है, θ2। अब आप बताइए θ1 कम है या θ2 ज्यादा है, बताइए θ2 ज्यादा है या θ1 कम है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है क्या, दैट θ1 इज लेस देन θ2। यस, तो आप क्या कहेंगे, tan θ1 इज ऑल्सो लेस देन tan θ2। बोलिए बात क्लियर है, नंबर वन। नंबर टू, tan थीटा को क्या लिखते हैं आप, स्लोप ऑफ द कर्व, इसको आप लिख देंगे स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ए विच इज लेस देन स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पे स्लोप कम है, पॉइंट बी पे स्लोप ज्यादा है। स्लोप को कैसे लिखते हैं आप, m से, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे m1 is less than m2. Slope at point A is less than slope at point B. Is that okay? ये तो बात हुई किसकी, आपके स्लोप को कंपेयर करने की, राइट। देखिए कुछ और चीजें सीखेंगे, थोड़ा सा नया भी होगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, राइट, एंड दिस इज अ कर्व। यस, आप बताएं पहली बात, जो अर्थ है, पृथ्वी, अर्थ गोल है या सपाट है, अर्थ इज अ प्लेन और इट्स अ स्फेरिकल, इट इज स्फेरिकल, अर्थ इज स्फेरिकल। बट मुझे तो आज तक देखने में कभी स्फेरिकल नहीं दिखी, बताओ क्यों, या आपको किसी को अर्थ स्फेरिकल दिखाई देती हो, क्यों नहीं दिखाई देती। बहुत बड़ी सारी अर्थ के आप बहुत छोटे से एरिया को देख पा रहे हैं एक बार में, am I right? बहुत बड़ी अर्थ के एक बहुत छोटे से पार्ट को आप देख पा रहे हैं एक बार में। यस, ओके, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिस इज अ कर्व, और आपको देखने में बिल्कुल आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यस, बट अगर मैं एक छोटे से पार्ट, इस पूरे कर्व के बहुत छोटे से पार्ट को देखूं, तो ये मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे को अर्थ प्लेन दिखाई देती है। एम आई राइट और नॉट? यस। अब सुनिए, मैं कहता हूं यहां से एक पॉइंट ड्रॉ किया, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से ड्रॉ किया, इस पॉइंट, ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2। इसी तरह से मैंने यहां पे y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन के इस छोटे से पार्ट, छोटे से फ्रेगमेंट AB के लिए स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इस छोटे से फ्रेगमेंट AB में जो इस ग्राफ का स्लोप है, वही इस ग्राफ का इस पॉइंट पे, इस किसी पॉइंट पे स्लोप के इक्वल है। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, this is point A and this is point B. Slope of curve at
point P is equals to slope of small fragment AB on curve। मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट P पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इस पॉइंट P पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो इसका इस कर्व का जो स्लोप आएगा वही इस AB का भी स्लोप है। ऑलमोस्ट सही बात है, क्यों? क्योंकि ये फ्रेगमेंट AB इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एम आई राइट? तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, इस मैं फाइंड आउट कर रहा हूं स्लोप of fragment AB. I'm going to find out the slope of fragment AB. Yes. Now listen. इस छोटे से ये एक ट्रायंगल बन गया है, इस छोटे से ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूं और अलग से देखता हूं, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये वही छोटा सा फ्रेगमेंट है जिसमें ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है थीटा। यस, एक मिनट सोचो, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यस, दैट मीन्स व्हाट? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना? थीटा। तो मैं क्या कहूंगा, स्लोप इज इक्वल्स टू, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? tan थीटा। ये a b था, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं q, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या कहेंगे? bq अपॉन aq। यस, ओके। आपको क्या पता था? अब कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये डिस्टेंस थी y2, दिस डिस्टेंस वाज y2, दिस डिस्टेंस वाज y1। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? दैट विल बी y2 माइनस y1। टेल मी, एम आई राइट और नॉट? सिमिलरली ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस था x2, ये डिस्टेंस था x1, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x2, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है। यस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी आपके पास x2 माइनस x1। एम आई राइट? ओके, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1, दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। इज दैट ओके? तो मैंने लिखा स्लोप, स्लोप पूरा लिखते हैं, स्लोप is equals to BQ. BQ is Y2 minus Y1. AQ is X2 minus X1. Yes. तो मैं यहां पे स्लोप is equals to क्या लिख रहा हूं? इसको लिख रहा हूं डेल्टा Y, इसको लिख रहा हूं डेल्टा X। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे डेल्टा कौन है? डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। चेंज इन व्हाट? अगर लिखा हुआ है डेल्टा वाई तो आप क्या लिखेंगे? चेंज इन वाई। अगर लिखा हुआ डेल्टा एक्स तो क्या लिखेंगे? चेंज इन एक्स। यस, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। y2 माइनस y1 कौन है? चेंज इन वाई। x2 माइनस x1 कौन है? चेंज इन एक्स। पहले x1 पे थे, फिर x2 पे पहुंचे, तो कितना चेंज किया? x2 माइनस x1। सो दिस इज व्हाट? चेंज इन एक्स। पहले y1 पे थे, फिर y2 पे पहुंच गए, चेंज कितना हुआ? y2 माइनस y1। इज दैट ओके? ओके, बट ये जो स्लोप फाइंड आउट किया है, दिस स्लोप इज फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट। यस प्लीज। तो हमने क्या बात की थी? स्लोप ऑफ दिस वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट AB इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y मीन्स चेंज इन y, डेल्टा x मीन्स चेंज इन x। और ये सारी बात हम किसके लिए कर रहे हैं? पूरे कर्व पे एक बहुत छोटा सा फ्रेगमेंट। सुनो, ये फ्रेगमेंट को इतना बड़ा इसलिए दिखाया गया है, इस फ्रेगमेंट को इतना बड़ा इसलिए दिखाया गया है कि आपको पूरी बात, पूरा डायग्राम ढंग से क्लियर हो जाए। बट मैंने तो एक्चुअल में बात की है इस पूरे ग्राफ पे एक बहुत छोटा सा, बहुत नियर 2 पॉइंट्स के लिए।
इज दैट ओके? इतनी बड़ी अर्थ पे हम कुछ किलोमीटर तक देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दैट कुछ किलोमीटर्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द होल सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। इज दैट ओके? राइट। सो नाउ लिसन, मैं क्या कहता हूं, मेरे को यहां पे क्या क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहां पे मेरे को साथ में लिखना चाहिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। राइट? पहली बात तो समझो, मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं वर्ड्स में, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यस, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, दैट डेल्टा एक्स इज very small, that is delta x is very small. How much small? डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है। बहुत कम का मतलब अगर हम यहाँ पे डिस्टेंसेस को मीटर्स में लिख रहे हैं तो ये कुछ मिलीमीटर से भी कम है, अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट। राइट? ओके, तो जब आपके पास लिखा होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। मैं फिर से लिख रहा हूं, आप कह सकते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसके लिए आपके पास लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स एरो देन 0 डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। पहली बात, ये जो डी है, डी का क्या मतलब है, डी स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल चेंज, नंबर 1। नंबर 2, ये dy बाय डी एक्स का क्या मतलब हुआ, dy बाय डी एक्स का मतलब हुआ जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। dy बाय डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यस, तो मेरे पास यहां पे क्या समझ में आया, मुझे तो ये समझ में आया दैट स्लोप ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू dy बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। सो मैं लिख रहा हूं यहां पे यस, क्या कहा, स्लोप ऑफ एनी कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप इज इक्वल टू द dy बाय dx। dy बाय dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इज दैट ओके? नंबर 1। नंबर 2, इसका क्या मतलब है सर dy बाय dx? लिसन, आप याद करो, वापस से बात करता हूं, मैं बताता हूं। मैंने आपको यह कहा था कि कोई भी ग्राफ अगर बनेगा तो उसकी कुछ न कुछ इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, for straight line, for a straight line आपने इक्वेशन क्या लिखी थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यस, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, दैट स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाय dx। एक काम करते हैं, इसके लिए dy बाय dx कैलकुलेट करते हैं। d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है, mx प्लस सी। हाँ जी, m is a constant as it is. Now tell me, differentiation of x with respect to x is 1 and c is a constant and differentiation of constant is 0. बताना जी क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे आया आपके पास slope is equals to m। यही हम कह रहे थे। क्या कह रहा हूं, लिसन, फिर से सुनो, ये स्ट्रेट लाइन के लिए बात थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर अ पैराबोला, फॉर अ पैराबोलिक ग्राफ, आप क्या कह रहे हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यस, नंबर 1। नंबर 2,
आप क्या लिखेंगे इसको, आप अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यस, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है स्लोप। और आपने क्या सीखा था, स्लोप किसके इक्वल होता है, dy बाय dx के इक्वल। यस, लिसन, मैंने क्या कहा आपको, दैट एवरी ग्राफ हैज अ सर्टेन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन विल बी y as a function of x, y as a function of x, that equation will be y as a function of x। तो y as a function of x है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, yes। तो यहां से आप dy by dx फाइंड आउट करेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू dy by dx is equals to d by dx of y, y is how much, kx square। तो आपके पास आ जाएगा स्लोप इक्वल्स टू k as it is, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज 2x। तो आपके पास स्लोप कितना आ गया, आपके पास स्लोप आ गया 2kx। अब आप चेक करो 2kx में जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे स्लोप भी चेंज होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप भी इंक्रीज होगा। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बना था, ये रहा, मैं चलो बनाता हूं फिर से, ये y, ये x एंड दिस इज, चेक करो y, दिस इज द ग्राफ फॉर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। देखना मैंने क्या कहा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप भी इंक्रीज होगा। यहां पे एक पॉइंट A, इसके लिए स्लोप फाइंड आउट करना है तो यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट जिसके लिए एंगल है θ1। यहां पे एक पॉइंट है B जिसके लिए स्लोप फाइंड आउट करना है, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट जिसके लिए एंगल है θ2। क्या कह रहे हैं, θ2 इज मोर देन θ1, सो tan θ2 is also more than tan θ1, यानी कि स्लोप एट पॉइंट B is more than स्लोप एट पॉइंट A। yes or no, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, इस पॉइंट पे स्लोप कम है। अच्छा, इस जगह पे वैल्यू x की कितनी थी, x1, यहां पे x की वैल्यू कितनी थी, x2। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, x2 इज ऑल्सो मोर देन x1, यानी कि क्या हुआ, x इंक्रीज होने पर स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। बोलिए एम आई राइट और नॉट, यस। फिर से एक और बात करते हैं, x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई के वाई स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। ओके, ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। आपने ग्राफ प्लॉट किया था, कैसा होना चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए ऐसा। एम आई राइट, परफेक्ट। ओके, नाउ इस ग्राफ पे दो पॉइंट्स की बात करो, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। यस, पहले इस इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट करो। आपके पास क्या आता है, आपके पास दे रखा था इक्वेशन x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, और स्लोप को क्या लिखेंगे आप, स्लोप विल बी रिटन एज dy बाय dx। इसके लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, इधर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ x, राइट हैंड साइड में लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ के वाई स्क्वायर। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1, यहां पे k एज इट इज, y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन याद करो, हमने सीखा था 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यस, यहां से आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2ky। यस, चेक करो, जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, या उल्टा कहें y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। और y इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो रही है, दैट मीन्स 1/2k y की वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट मीन्स dy बाय dx की वैल्यू डिक्रीज होगी। और dy बाय dx कौन है, स्लोप, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। बोलिए बात सही है, क्या समझ में आया,
इस ग्राफ में जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और y की वैल्यू इंक्रीज होने पे स्लोप डिक्रीज होगा। यस, अब चेक कर लो, ए पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके लिए एंगल है θ1। बी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके लिए एंगल है θ2। आप बताइए θ1 ज्यादा है या θ2 कम है? वापस से सुनो, बताइए θ2 कम है या θ1 ज्यादा है? चेक करो जी, क्या लिखेंगे आप? θ1 इज मोर देन θ2, ये एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है, तो क्या लिखेंगे आप? tan θ1 इज मोर देन tan θ2। दैट मीन्स व्हाट? स्लोप एट पॉइंट A is more than slope at point B। पॉइंट B पे स्लोप कम है, पॉइंट A पे स्लोप ज्यादा है। और स्लोप को आप सीधे सीधे कैसे समझ सकते हैं? इसको आप एक स्लाइड समझिए और आप यहां से चल पड़े तो क्या होगा? इस पे स्लोप कम फील होगा, इस स्लाइड पे जाएंगे तो स्लोप ज्यादा फील होगा, इस पे जल्दी नीचे आ जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? यस, ओके। दैट मीन्स व्हाट? स्लोप एट पॉइंट A इज मोर देन स्लोप एट पॉइंट B। यानी कि क्या हो रहा है? यहां पे वैल्यू x1, यहां पे वैल्यू x2, x इंक्रीज हो रहा है बट स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ऐसा ही सीखा था, जब x इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा। एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर? तो कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। ये ग्राफ है, राइट? तो आप क्या कहेंगे? नंबर 1, पहले पॉइंट, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ और एनी कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो जितना उस टेंजेंट का स्लोप है उतना ही उस ग्राफ का उस पॉइंट पे स्लोप है, राइट? नंबर 2, slope of any graph at any point can be determined by dy by dx, that means differentiation of y with respect to x। Is that okay? क्योंकि every graph has a equation, तो उस equation के लिए dy by dx फाइंड आउट करो, उसमें x एंड y की वैल्यू पुट करके dy by dx की उस पॉइंट के लिए परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप। यानी कि मैंने क्या सीखा? स्लोप, स्लोप का आप रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m की वैल्यू होती है किससे? किसके इक्वल? tan थीटा के इक्वल। और जिसकी किसी ग्राफ के लिए हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? dy by dx से। ये किसके लिए? ये tan थीटा कहां से निकालेंगे? टेंजेंट का। और ये कहां से निकालेंगे? बाय इक्वेशन। यस, ओके। अब एक लास्ट बात और अभी हमें ग्राफ के बारे में सीखनी है, पर आज की क्लास काफी टाइम हो चुका है तो इसलिए हम बाकी की बात करेंगे कल। क्या? एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ और कर्व। किसी ग्राफ से कितना एरिया एनक्लोज होगा, उसका एरिया टोटल कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हम बात करेंगे कल, राइट? और ये जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? दूसरी बात, अब कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। आपकी 11th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट? तो कल से हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन भी शुरू कर रहे हैं और मेरा ये टॉपिक भी साथ साथ चलता रहेगा, बीच बीच में मेरी क्लास के मेरे इन टॉपिक्स के लेक्चर भी आते रहेंगे। इज दैट ओके? टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।